ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल फिलहाल सियासी उधेड़-बुन में लगे हैं। इसी सियासी उधेड़-बुन के जरिए सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वहीं प्रदेश की सियासत में अपने वजूद को मजबूत करने के लिए मायावती ने अब कमर कस ली है। हालांकि अभी तक सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती आगामी चुनाव में सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मायावती का सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी समेत अन्य दलों की तरफ से जनता को लुभाने का नाटक शुरू हो गया है। मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार केवल और केवल घोषणाएं, शिलान्यास और अधूरे काम का उद्घाटन करने में व्यस्त है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार की ओर अग्रसर है, क्योंकि तेल के बढ़ते दामों को जनता भुलाने वाली नहीं है। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर प्रहार किया और दावा किया कि सपा और बीजेपी आगामी चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने कहा कि वे वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है, जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफी कुछ दर्शाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती, तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं, और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर
वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।